दोस्तों, हमारे देश में भगदड़ की घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि लगभग हर महीने देश के किसी न किसी हिस्से से हमें कोई ना कोई भगदड़ की घटना सुनने को मिल जाती है। आज सुबह भी एक और ऐसी ही घटना हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से सामने आई, जिसमें अभी तक 8 लोगों के मृत होने और करीब 34 लोगों के घायल होने की सूचना आ चुकी है। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो अभी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। घायलों में 20 पुरुष, 8 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के हिसाब से घटना करीब सुबह 8:30 बजे हुई, जब एक बिजली का तार टूटकर मंदिर की तरफ बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उनके बीच दहशत फैल गई। श्रावण का महीना और रविवार होने की वजह से मंदिर में भीड़ भी सामान्य से ज़्यादा थी। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का घटना पर कहना है, मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह के बाद दहशत फैल गई। लोगों ने दूर हटने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की हुई और वो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। उन्होंने बताया कि सुबह के करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना कर दी गई। डोभाल के हिसाब से भगदड़ मंदिर की सीढ़ियों के पास मची और 35 लोगों को घटनास्थल से रेस्क्यू भी किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और फायर टीम्स भी वहां पहुंच चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के हिसाब से हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत का कारण बिजली का झटका लगने से हुई बर्न इंजरीज है, वहीं अन्य की मौत भगदड़ के दौरान लगी चोटों से हुई है। वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार मंदिर परिसर में किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक करंट लीकेज या किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की बात से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय आवर पर्सनल एट मनसा देवी टेम्पल प्रेमाइसेस, द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज फाउंड टू बी zero. Also, the low tension lines carrying power there are completely insulated with no bare conductors in use. उन्होंने कहा, we also found no incident of anyone suffering an electric shock or getting electrocuted. The tragic incident likely happened due to heavy and uncontrolled crowd. तो अनिल कुमार भारी और अनियंत्रित भीड़ को इस घटना का कारण बता रहे हैं। सच क्या है ये तो शायद तभी पता चलेगा जब मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये एक जग जाहिर बात है कि श्रावण के महीने में मनसा देवी मंदिर में हमेशा से भारी भीड़ का जमावड़ा होता है, तो इंतज़ाम इस तरह से क्यों नहीं किए जाते कि ऐसी किसी भी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। और अगर इतनी भारी भीड़ को संभालना असंभव हो जाता है तो क्यों नहीं कोई समय सीमा तय की जाती कि एक टाइम स्लॉट में कितने लोगों को उस स्थान में एंट्री मिलनी चाहिए। उत्तराखंड वैसे ही एक बहुत फ्रजाइल जोन है और कुछ ऐसा ही मिसमैनेजमेंट हमें कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम में भी देखने को मिला था। दर्शन तो पहले 2 महीने के लिए वीआईपी बंद है। पूछो मुझे कौन सा नहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। रात को यहाँ पे बवाल हुआ है, झमेला हुआ है रात को, जब आपको मंदिर के कपाट 9:15 बजे बंद करने थे। तो बराबर है, सिस्टम में एकदम खराब है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और
और उत्तराखंड का टूरिस्ट मिसमैनेजमेंट भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के चलते अक्सर गाड़ियों के लंबे जाम भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जहां कोई एम्बुलेंस मरीज को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाती और कोई अपने रोज़मर्रा के काम, अपनी नौकरियों पर नहीं पहुंच पाता। अगर सिर्फ जुलाई 2024 से जुलाई 2025 की ही बात करूं तो हमारे देश में करीब 7 से 8 भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो लोग ऐसी भगदड़ से बच के भी आ जाते हैं, ये घटना उनके मन में भी एक कभी ना मिटने वाला आघात छोड़ जाती है। मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है, वो अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा ए.के. नारायण सरकार हरि के सत्संग में भगदड़ मचती है, जहां 100 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 12 अगस्त 2024 बिहार के बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मचती है, जहां 7 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हो जाते हैं। 4 दिसंबर 2024 अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचती है और एक हैदराबाद के संध्या थिएटर में 35 साल की महिला की जान चली जाती है और एक बच्चा भी घायल हो जाता है। 8 जनवरी 2025 तिरुमला हिल्स के भगवान वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन के टिकट्स लेने के लिए भारी भीड़ जमा होती है और वहाँ भी भगदड़ मचती है और कम से कम 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और बहुत से लोग घायल भी हो जाते हैं। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में मौनी अमावस्या को संगम स्नान करने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं। वहाँ भी भगदड़ मचती है, कम से कम 30 लोगों की जान जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है और कम से कम 18 लोगों की जान जाती है और दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। इनमें ज़्यादातर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु थे। 3 मई 2025 नॉर्थ गोवा के श्री लायराई देवी मंदिर में लायराई यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु जमा होते हैं। वहाँ भी भगदड़ होती है और कम से कम 7 लोगों की जान जाती है और करीब 80 लोग घायल हो जाते हैं। अभी पिछले महीने 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। एक बार फिर से अंजाम वही, भगदड़ मचती है, 11 मौतें होती हैं और 33 लोग घायल हो जाते हैं। कुछ ही दिन बाद 29 जून को पुरी में जगन्नाथ यात्रा में भी भगदड़ होती है, जहां 3 मौतें होती हैं और 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उस घटना को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और आज एक और भगदड़ हुई और एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही का मोल कुछ लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ये आपको और हमें समझना होगा कि क्या हमारी, आपकी और हमारे प्रियजनों की जान की कीमत सिर्फ इतनी है कि हम कहीं घूमने जाएं, कहीं मंदिर दर्शन करने जाएं और भीड़ के बीच में दब कर कुचल कर मारे जाएं। खबर मिला कि इस पेशकश में इतना ही। मेरा नाम है आकाश, कैमरा संभाल रही थी हमारी टीम की सदस्य पारुल। धन्यवाद।